हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। बेटा, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि भैया जो आपकी नई वैकेंसीज आई हैं उसका फॉर्म फिल कैसे करना है। क्योंकि बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर फॉर्म फिल करते वक्त ये दिक्कत आ रही है, जीपीसीबी के फॉर्म में ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो पूरा वीडियो लेके आया हूँ कि आपको फॉर्म फिल कैसे करना है। अच्छा, इस वीडियो में एक चीज बिल्कुल खास है कि जो बच्चे जनरल कैटेगरी के यानी अनरिजर्व कैटेगरी के, उनके लिए फॉर्म भरने की फीस है 100 रुपया। बाकी सारे कैटेगरी के लिए एग्जामेशन है, मतलब उनको फीस नहीं भरनी है। ठीक है, उनका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा। पर फिर भी एक बार कंफर्मेशन पेज पे जाके एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका फीस कितना दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है या 100 दिखा रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे कुछ और लिखा होता है पूरे एडवर्टाइजमेंट में, और जब हम लोग कंफर्मेशन में आते हैं तो वहां पे फीस पेमेंट दिखा देता है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा जब मैं आपको फीस पेमेंट का बताऊंगा पेज। तो यहाँ पे ठीक है, ये तो हो गया आपका कि भैया इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ। साथ में इस वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रखा है, उसे ध्यान से देखिएगा बच्चों। ओके, देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको गूगल पे जीपीएससी टाइप करना है। जैसे ही आप जीपीएससी टाइप करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन खुलेगा ये आपका। यहाँ पे जीपीएससी को आपने जैसे ही क्लिक किया, अब आपको कुछ इस तरह से आपका होम पेज खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिख रहा है। आपने जैसे ही इसको क्लिक किया, यहाँ पे आपको वो सारी वैकेंसी दिख जाएंगी जिनका अभी के लिए रिक्रूटमेंट ओपन, इनका फॉर्म फिलिंग ओपन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं, कौन सी GWSSB में आपकी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आई हुई 33 वैकेंसी, जिसका लास्ट डेट है 30/11, मतलब आपका 30 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अप्लाई करके आप यहाँ से फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें मैकेनिकल के लिए भी वैकेंसी आई है 8, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जीपीसीबी जो कि हमारा गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसके लिए 144 वैकेंसी आई, अप्लाई आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड नर्मदा वाटर रिसोर्स के लिए भी आप अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं बच्चों। ओके ना, अगर हम बोले सर हमें अप्लाई करना है, और अगर हम यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, लेट अस सपोज हम इसी पे क्लिक करते हैं अप्लाई नाउ पे, तो हम कहाँ पहुंचेंगे? हम पहुंचे इनके मेन पेज पे। ठीक है, जीपीएससी ओजार्स, जहाँ पे ये रिक्रूटमेंट ओपन है। अब आपको सारे के सारे रिक्रूटमेंट यहाँ दिखेंगे। जीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर ये आपको दिखेगा यहाँ पे, जिसकी लास्ट डेट है 30/11। ठीक है, फिर आपको दिखेगा कौन सा, ये आपको दिख रहा है गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 1 एंड डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 2 GWSSB। ठीक है, इसका वैकेंसी भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप सेकंड नंबर पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका खुल जाएगा ये वाला वैकेंसी जो आपका आया हुआ है असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर क्लास 2 GPCB का, और आया हुआ है आपका असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास 2 नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट का। नाउ लेट अस सपोज अगर हमको जीपीसीबी में हमको फिल करना है, ठीक है, जीपीसीबी में फिल करना है, तो यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट मांगा गया वो आप यहाँ से डिटेल पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको ओपन रखा हुआ है, देखिए ये है पूरा जीपीसीबी का एप्लीकेशन का इंग्लिश में कन्वर्जन। ओके, नाउ यहाँ क्या बोल रहा है भैया कि आपको अगर ये फॉर्म भरना है, अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। देखो मिनिमम रिक्वायरमेंट उसने देके भेजा हुआ है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए यहाँ पे, अ बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद द फर्स्ट क्लास इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद एनवायरमेंट एज इलेक्टिव, और केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद एनवायरमेंट एज इलेक्टिव। मतलब आपका इलेक्टिव होना चाहिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, तभी आप भर पाएंगे। अगर सिविल इंजीनियरिंग में भी आपका बीटेक है और अगर आपने एनवायरमेंटल इलेक्टिव में लिया हुआ है तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो आप ये फॉर्म भर ही नहीं पाएंगे बच्चों। ठीक है, इसीलिए जब आप इसको फॉर्म को फिल करने जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे आप जीपीसीबी के फॉर्म को फिल करने गए, आपने अप्लाई नाउ किया। आप अप्लाई नाउ करते ही यहाँ पे आपको मांगेगा ओटीआर नंबर मांगेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर और बर्थ डेट मांगेगा। अच्छा, जिन बच्चों ने पुराना फॉर्म कभी फिल किया हुआ उनके पास ये होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर नहीं है तो क्या करना है, फॉरवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर पे जाइए। ठीक है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर किया था। यहाँ अपना बर्थ डेट डालिए DDMYMMYYYY फॉर्मेट में। ठीक है, यानी आपका डेट, मंथ और ईयर आपके बर्थ का। ठीक है, ये डालिए और यहाँ कैप्चर डाल दीजिए। जैसे ही आप ये डालेंगे गेट रजिस्ट्रेशन नंबर करिए, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर से आप वापस से स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म की फिलिंग को। ठीक है, चलिए वापस हम फॉर्म की फिलिंग पे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, जैसे ही मेरे पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, मैं यहाँ डालूंगा और डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालूंगा, और जैसे इसको फिल करूंगा ना, मेरा ऑटोमेटिक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और बर्थ डेट डाल के रखा हुआ है। मैं सीधा फॉर्म को ओपन करता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ से ओपन हुआ है ये फॉर्म। अब जैसे ये फॉर्म पूरा ओपन हुआ, देखिए मेरा ऑलरेडी डिटेल भरा हुआ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा था। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया हुआ तो भी आपको बताता हूँ कैसे रजिस्टर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैंने रजिस्टर करके रखा हुआ है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अपनी एजुकेशन डिटेल्स को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए बीटेक केमिकल विद एनवायरमेंटल एज इलेक्टिव मांग रहा है, बीटेक सिविल विद एनवायरमेंटल एज इलेक्टिव मांग रहा है, और बीटेक और बीई इन एनवायरमेंटल विद फर्स्ट क्लास मांग रहा है। आपको जो भी आपका है वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है,
फिर आपसे पूछ रहा है हैव यू एवर बीन डिबार्ड, तो इन सब में तो नो ही नो आना है। ओके, अग्री है तो यहाँ पे आपको तो आपको यहाँ पे यस करना है बच्चों, ठीक है, और आपको सेव कर देना है। ठीक है, सब कुछ डिटेल डालने के बाद आपको सेव कर देना है। ओके, मैंने सब कुछ डाल दिया यहाँ पे ऑलमोस्ट। लेट अस सपोज हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, परसेंटेज में 74% कर देते हैं, ग्रेड में ए ग्रेड कर देते हैं, क्लास में फर्स्ट क्लास करते हैं, एग्जाम बॉडी में आप कोई भी डाल दीजिए, GTU डाल देते हैं लेट अस सपोज। ठीक है, गुजरात में यहाँ डाल दिया, पासिंग ईयर में 2014 कर देता हूँ मैं अभी के लिए, और मैंने इसको सेव किया। अब देखिए यहाँ से मेरे पास एक कंफर्मेशन नंबर ओपन हुआ है, ये वाला कंफर्मेशन नंबर, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, ये आपको कॉपी करना है और यहाँ से फीस के लिए प्रोसीड कर देना है। फीस ऑनलाइन और पोस्ट ऑफिस चालान, यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ पे आपसे पूछेगा कौन सी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, लेट अस सपोज आपने अप्लाई किया था GPCB के लिए, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर GPCB के लिए, आपने ये डाला। अब यहाँ पे अपना कंफर्मेशन नंबर डालेंगे बच्चों, ये मैंने कंफर्मेशन नंबर डाला, यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, और डेट ऑफ बर्थ डालते ही मैंने यहाँ पे डाला अपना कैप्चा SKGBQ, जैसे ही डाला मैंने, ठीक है, अभी बोलेगा ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस, यस। अब 100 रुपये यहाँ पे फीस दिखा रहा है बच्चों। ठीक है, यहाँ से सबमिट करूंगा मैं इसको, ठीक है, और मेरे को यहाँ से ऑप्शन खुल जाएंगे मुझे कैसे इसका पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग के थ्रू भी है, कार्ड पेमेंट के थ्रू भी है, तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, जो लास्ट टाइम काफी बच्चों का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया फॉर्म भरने का, जब आपने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा हुआ है तो। अगर रजिस्टर नहीं किया है तो कैसे भरेंगे, ठीक है, तब देखिए कैसे भरेंगे हम लोग। देखिए, अगर आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, तो आपको अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे गए, आई अग्री करिए, और यहाँ पे अपना पूरा डिटेल डालिए, ये पूरा डिटेल आपको भरना पड़ेगा, सब कुछ भरना पड़ेगा। यहाँ पे आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भरनी पड़ेगी, आपको इंग्लिश आती है बोलना, लिखना और क्या बोलते हैं पढ़ लेना। ठीक है, तो आपको ये तीनों यहाँ भरने पड़ेंगे, सेम हिंदी एंड गुजराती के लिए। फिर यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ चुननी है, अपलोड करना है, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, और इसके बाद यस करके आपको आगे बढ़ जाना है, कैप्चा डाल के सेव कर देना, आपका वापस से OTR नंबर जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप GPCB का फॉर्म भर सकते हैं। नाउ बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, किसका, जो हमारे सिविल की वैकेंसी आई है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे कि हमारी जो वैकेंसी आई हुई है GWSSB की हम उठा लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम GWSSB की वैकेंसी उठाते हैं। ठीक है, ये वैकेंसी आई हुई है, मैं अप्लाई करने गया, यहाँ से मैं अप्लाई करने गया। ठीक है, गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 1 एंड डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 2 GWSSB। ठीक है, मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया, OTR नंबर फिर मांग रहा है, तो सेम ही प्रोसेस रहेगा जैसे हमने GPCB के लिए किया। अगर OTR नंबर है आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, आप वापस से न्यू रजिस्ट्रेशन करके कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ तो फॉरवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर करके भी आप मोबाइल नंबर डाल के और OTP डाल के वहां से ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, नाउ लेट अस सपोज आपके OTR नंबर है और आप अब फॉर्म भरना चाहते हैं, कैसे भरेंगे? तो बेटा यहाँ पे आपको अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। देखिए, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, और ये फॉर्म सीधा ओपन होगा। देखिए, फॉर्म ओपन हुआ बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब मेरी डिटेल्स ऑलरेडी डली हुई थी यहाँ पे, तो मैंने अपना काफ़ी नाम वगैरह डाल के सब कुछ रखा हुआ, मेरी पूरी डिटेल्स यहाँ पे डली हुई हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये फॉर्म पूरा भरा हुआ क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है। ठीक है, नाउ सब कुछ है, फोन सिग्नेचर वगैरह सब कुछ है, एजुकेशन डिटेल मुझे डालनी है। अब यहाँ पे पूछ रहा है अपीयर्ड फॉर लास्ट ईयर सेमेस्टर बीटेक सिविल रिजल्ट अवेटेड, तो यहाँ पे वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं बच्चों जिनका रिजल्ट अवेटेड है अभी, है ना, मतलब जिनका भी रिजल्ट अभी अवेटेड है, जो भी अभी 7th सेमेस्टर या 8th सेमेस्टर के बच्चे हैं वो भी ये फॉर्म डाल सकते हैं, क्योंकि ये अलाउ किया गया है यहाँ पे। और या तो अगर आपका कंप्लीट है तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज में यहाँ डाल सकते हैं ना, परसेंटेज यहाँ पे ग्रेड में डाल दीजिए, क्लास वगैरह सब डाल दीजिए, और अगेन आपको यहाँ पे यस करके इसको आगे बढ़ा देना है। ठीक, जैसे आप आगे बढ़ाएंगे आपको कंफर्मेशन नंबर मिलेगा, कंफर्मेशन नंबर मिलते ही आपको फीस में जाना है, ऑनलाइन में जाना है, यहाँ से अपना जॉब चुनना है। भैया कौन से के लिए आपने फॉर्म भरा है, आपने भरा था किसके लिए, गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के लिए भरा हुआ है। इसमें जाइए, कंफर्मेशन नंबर डालिए, अपना कंफर्मेशन नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, और यहाँ पे आप अपना भर दीजिए कैप्चा, और सीधा ऑनलाइन पेमेंट बढ़ जाइए और अपना पेमेंट कर दीजिए। ये पूरा प्रोसेस कॉमन रहेगा सारे के सारी वैकेंसीज के लिए जो आई हैं। तो इस तरह से आप अपना पूरा फॉर्म भर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। ओके, ना बच्चों, ये तो हो गई फॉर्म फिल करने की बात। ना अब आते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या लेके आए हो। तो आपके लिए एक वेबिनार करने जा रहा हूं बेटा। जी हाँ, कल एक वेबिनार होने जा रहा है 16 तारीख को शाम को 6 बजे।
चाहता हूँ सारे के सारे बच्चे उस वेबिनार के अंदर आए, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ उस वेबिनार में आपको, आपकी नई वैकेंसीज के बारे में, और साथ में आपके लिए कुछ सरप्राइजेस लेके आया हूँ, बैच की प्राइसिंग, और साथ में आपको ओवरऑल डिस्काउंट देने के लिए उस पूरे के पूरे वेबिनार में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। नाउ जो बच्चे भी या जो बच्चियां भी चाहते हैं कि अभी डायरेक्टली हमें ज्वाइन करना है, देखो बच्चों के लिए काफी ज्यादा मैं डिस्काउंट लेके आया हूं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ मैक्सिमम मैक्सिमम बच्चे इस बैच को ज्वाइन करें। सुबह में हमको वीडियो ऑलरेडी आ चुका है क्यों लड़कियों को इस पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है। आप लोगों को क्यों प्रिपरेशन करनी चाहिए इसके बारे में मैम ने आपको बता ही दिया है। बट जैसे कि जीपीएससी थोड़ा सा एक मुहिम लेके चला है कि भाई लड़कियों से हमें या फीमेल कैंडिडेट से हमें कुछ भी 1 रुपया भी नहीं लेना फॉर्म फिल करने के लिए, सेम चीज मैं भी एक चीज लेके चला हूं कि भाई बच्चियों से जितना कम से कम पैसा हो उतना लो, पर बच्चे को सिलेक्ट करवाना है इस एग्जाम में। हाँ, अब लड़के बोलेंगे हमारे लिए तो कोई डिस्काउंट किया ही नहीं होगा। अरे तुम्हारे लिए भी किया है भैया, तुम लोग वेबिनार में आओ तो तुम्हें बताता हूँ वेबिनार में तुम्हारे लिए कितना डिस्काउंट किया हुआ है। लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा डिस्काउंट है, लड़कों के लिए भी काफी हैवी डिस्काउंट रखे गए हैं। बैचेस फटाफट फिल हो रहे हैं, ऑलरेडी 150 पीवाईक्यू सोल्ड आउट हो चुकी हैं एक दिन के अंदर अंदर, और फुल सेट भी काफी ज्यादा सोल्ड आउट हो चुके हैं। बैच का भी एक बैच पूरा कंप्लीटली फिल हो चुका है, नाउ सेकंड बैच का हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है यहाँ से फिलिंग। ठीक है। तो फटाफट से बैच में रजिस्टर करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इस पर वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां जाके आप वेबिनार के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है वेबिनार के लिए। ओके। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, बेल बटन को हिट करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतना शेयर करिए इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।